प्रीपोजिशन की बहुत डिमांड आ रही है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्रीपोजिशन पढ़ाइए, प्रीपोजिशन पढ़ाइए। प्रीपोजिशन में सर विथ और वाई में क्या अंतर, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि विथ और वाई में क्या अंतर है, इन इनटू में क्या अंतर है, टू टुवर्ड्स में क्या अंतर है। तो मैं आज क्लियर करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका धर्मेंद्र सर DSL में आपका स्वागत करता हूं और देखते हैं आज का क्लास प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे बात करें प्रीपोजिशन, थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ने के लिए बनो फास्ट मूवर, नॉट अ स्लो मूवर। क्या बनना है? फास्ट मूवर। मतलब आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है, स्लो नहीं पढ़ना है। अब हमने कहा बात प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के लिए कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर आज जो मैं काम कर रहा हूं बेटा सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि आप जो है ना मेरे सबसे फेवरेट हो। आप वीडियो को पूरे भारत में इस तरह से शेयर कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है विथ और वाई। बच्चों ने पूछा कि विद और वाई में सर क्या अंतर है, तो बेटा बिल्कुल देखो बहुत ही लॉलीपॉप है, बस मेरे साथ सीखो इसको। विद और वाई में क्या अंतर है? देखो मैं अंतर कराता हूं। सबसे पहला काम, जहां पे समानता होगा अंतर वही होगा ना। तो विद और वाई में कोई सिमिलरिटीज है ही नहीं, दोनों क्वाइट डिफरेंट चीज है। और ये खास करके वाइल स्पीकिंग, वाइल राइटिंग, इवन की कॉमन एरर, SSC CPO किसी भी एग्जाम में ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो यहां पे आप जानने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। बेटा पहला कॉन्सेप्ट जानो कि विद का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं। यानी अगर निर्जीव चीज हो तो वहां पे विथ का प्रयोग करो, जबकि बाय का प्रयोग लिविंग के लिए करते हैं। यानी सजीव होगा तो बाय लगाएंगे, निर्जीव होगा तो हम क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो विथ का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ, बाय का प्रयोग लिविंग के साथ। अब यहां पे हमने दो बातें देखी आपके साथ। अब यहां पे बात करूं आपके लिए कि अब देखना है कि विथ का प्रयोग अगर नॉन लिविंग है तो ध्यान देना नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा। ठीक है बेटा। अब अगर लिविंग होगा तो डूअर होगा। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं साफ साफ लिखने का, है ना। नॉन लिविंग होगा तो नॉन डूअर होगा, लिविंग होगा तो डूअर होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, विथ का प्रयोग आप करना किसके लिए बेटा? इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट कहां करना? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? औजार, जैसे डिवाइस। डिवाइस के लिए विथ का प्रयोग करना, राइट। अभी एग्जांपल भी दूंगा। अब यहां पे ध्यान दो, बाई का प्रयोग कहां करते हैं? तो बाई का प्रयोग करना फ्यूचर एक्शन, जिसका हिंदी में सेंस होता है तक। अगर आप तक बोलते हो 5 बजे तक आऊंगा, आई विल कम बैक बाई 5 o'clock। बाई का प्रयोग करते हैं बाई प्लस ट्रांसपोर्ट के वर्ड, ट्रांसपोर्ट। जैसे आप बोलते हो बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। ठीक है, और भी चीज बताऊंगा। सबसे पहले अब हम लोग एग्जाम्पल चेक करें कि यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे होगा। आप सबसे पहले आपने पढ़ा विथ और बाय, दोनों आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आप लिखता रहूं मिटाता रहूं, समझना गौर से। हमने कहा वी सी, हम लोग देखते हैं, वी सी डॉट डॉट आवर आइज, वी सी डॉट डॉट आवर आइज। अब बताओ बाई लगाऊं या विथ लगाऊं? वी सी हम लोग देखते हैं, बाई आवर आइज, विथ आवर आइज। जल्दी बोलो कि क्या कहा? विथ, क्या कहा? बाई। ध्यान दे बेटे, विथ का प्रयोग नॉन लिविंग, नॉन डूअर, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस। अब यहां ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट आओ। विथ का प्रयोग जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम करते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं है यहां लिख दे रहा हूं। विथ का प्रयोग करते हैं सेंस ऑर्गन के साथ। अगर आपके सेंस ऑर्गन क्या है? आईज, नोज, ईयर, ये सब के साथ हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। तो वी सी हम लोग देखते हैं आंखों के द्वारा। तो आंखों को लगता है कि द्वारा, मन कर रहा है कि बाय लगा दूं क्योंकि लिविंग है, बट नहीं बेटा, यहां पे क्या आएगा? विद आवर आइज। वी सी विद आवर आइज। क्यों सर? क्योंकि सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो विथ का प्रयोग कहां करोगे? सेंस ऑर्गन के साथ। विथ का प्रयोग कहां करोगे? सेंस ऑर्गन के साथ। तो वी सी विद आवर आइज। मैं प्रीपोजिशन सिखा दूंगा, ये हम प्रॉमिस करता हूं, बट आप प्रतिदिन वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, कंटिन्यू भी रह रहा हूं आपके लिए, आपको शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा, बस सीखने का प्रयास करो। तो वी सी हम लोग देखते हैं, विद आवर आइज हम लोग सुनते हैं, वी लिशन बाय आवर ईयर्स या विद आवर ईयर्स, विद आवर ईयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और देखो हम लोग पत्र लिखते हैं, एग्जाम्पल और देखो,
एग्जाम्पल यहीं पे और देखो बाबू, फटाफट देखो, यहाँ पे मैं आपको सीधा पढ़ा रहा हूं। हमने कहा वी शुड राइट अ लेटर, वी शुड राइट लेटर। अब देखो हमने लिखा अ पेन, तो वी शुड राइट लेटर बाय अ पेन, विद अ पेन। बोलो क्या लगाऊं? तो ध्यान देना बेटा, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में क्या लगाएंगे हम लोग? विद अ पेन। एग्जाम्पल और चेक करते हैं हम लोग। यहां पे हमने कहा कि मोहन इज बीटन। एग्जाम्पल और चेक करिए, अभी और समझिए। हमने कहा मोहन इज बीटन, मोहन को पीटा गया, मोहन इज बीटन डॉट डॉट हिज फादर, मोहन इज बीटन हिज फादर। बोलो यहां पे लिविंग है कि नहीं? बोलो डूअर है कि नहीं? तो डूअर है, मोहन को पीटा गया, लिविंग है, डूअर है। तो बोलो बाय आएगा कि मोहन को पीटा गया किसके द्वारा? पिताजी के द्वारा। तो यहां क्या लगा देंगे? बाय हिज फादर। तो मोहन इज बीटन बाय हिज फादर। क्लियर? तो बाय का प्रयोग कहां करते हैं? सजीव के लिए, लिविंग के लिए, डूअर के जो काम करता है, फ्यूचर एक्शन तक के लिए। या फिर बाय प्लस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब बाय कार, बाय ट्रेन, बाय, जैसे आई केम हेयर। अब यहां ध्यान दो, एग्जाम्पल और चेक करो। हमने एग्जाम्पल दिए बेटा, एग्जाम्पल प्रैक्टिस, आई केम हेयर, आई केम हेयर, ठीक है, आई केम हेयर, यहां लिख दिया बस, तो आई केम हेयर बाय बस। क्लियर? आई केम हेयर बाय बस। बट यहां पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट में दूं आपको कि आई केम हेयर, आई केम हेयर, और यहां मैं डॉट डॉट दे दूं और लिख दूं आपको द बस, द बस। तो अब ध्यान देना, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आई केम हेयर द बस। अब ध्यान दो, द बस। अब बाय का जो खास प्रयोग करते हैं, तो बाय के बाद जो नाउन आता है और वह नाउन ट्रांसपोर्ट वाले नाउन हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, तो बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। तो बाय के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं आता, इसलिए कहेंगे बी केम हेयर। अब यहां पे ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन ए में दे दूं बाय, इसको फिल करने के लिए बी आई केम हेयर बाय द बस, इन द बस, ऑन द बस, अ बस। तो यहां पे ध्यान देना बेटा कि आई केम हेयर बाय द बस नहीं होगा, क्योंकि बाय का प्रयोग तब करते हैं जब बाय के बाद ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हो, बाय के बाद ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हो, नाउन हो और बीच में कोई आर्टिकल नहीं हो, तभी हम लोग यहां पे बाय का प्रयोग करेंगे। इस केस में बाय लगाना गलत हो जाएगा, आर्टिकल तो पहले से द लगा, ए आएगा नहीं, बच गया ऑन और इन। तो यहां में हम लोग बस में आए हैं, बी केम हेयर इन द बस, यानी इन द बस यानी बस में होकर क्या है, तो इन द बस आप कह सकते हो। ठीक है बच्चे, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, और देखिए यहां पे बच्चे ने का सवाल होता है कि जैसे मैं सेंटेंस बोलूं कि द लायन इज किल्ड, द लायन इज किल्ड, द लायन इज किल्ड, शेर को मार दिया गया। यहां पे देखो आगे लिख दिया हमने हैरी, द लायन इज किल्ड बाय हैरी। यहां पे क्या लगा देंगे हम? बाय हैरी। अगर यहीं पे कर दें तो हो जाएगा विद अ गन। तो लायन इज किल्ड, लायन को मार कर दिया, बाय हैरी ने मार दिया। किसे मार दिया? गन। गन क्या है? नॉन डूअर है। गन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। गन क्या है? डिवाइस है। क्लियर? इस तरह से काम कर सकते इसका हम लोग। तो बताओ बेटा, विद और बाय में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो आपका एक समस्या का समाधान हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर इनटू और ऑन टू में और टू में क्या अंतर है? समझिए गौर से बेटा, कुछ बच्चों ने पूछा इनटू और ऑन टू में सर क्या अंतर है, इनटू और ऑन टू में क्या अंतर। यहां पे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर इनटू और ऑन टू वाइल स्पीकिंग क्या लगाएं, स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में हम इनटू और ऑन टू का प्रयोग कब कर दें। ये बच्चों का सवाल था। अब यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए कि इन इनटू और ऑन टू में क्या अंतर है। यहाँ पे जानेंगे बेटा दो चीज। सबसे पहले समझो दो कॉन्सेप्ट, कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका जो है, ये आप जहाँ पर रहते हो, ये आपका घर है जहाँ पर रहते हो। क्लियर? ये आपका घर बना हुआ है, राइट। अब देखो इस घर में आप यहां पे हो, राइट। अब यहां से सीधा आपने घर में प्रवेश कर गया, गॉट माय पॉइंट। यहां जब घर में प्रवेश किए, जैसे मान लो सपोज कल्पना करो कि रात में 10 बजे,
10 PM घर में प्रवेश किए। अब 10 PM घर में प्रवेश किए तो घर में जब प्रवेश किए तो आपको कल्पना था कि बच्चा गेट खोलेगा, माता गेट खोलेगी, पत्नी गेट खोलेगी, भाई गेट खोलेगा। अब जो जब गेट खोलेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर मान लो गेट नॉक किया, कोई बच्चा खोलेगा तो बोलेगा अरे इतना देर से क्या क्या कर रहा था। पत्नी खोली, अच्छा इतना देर लगाया। माता खोली तो अच्छी माता ये काम कर रहे थे। पिताजी गेट खोले, चुपचाप शांत हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। यानी जब कोई 10 PM इन कर रहा है यानी आपके फेज चेंज हो रहे थे और साथ साथ आपके अंदर क्या था, दूसरा काम आपके अंदर मोशन था, राइट। तो जब कोई चीज किसी दूसरी एक सीमा रेखा को तोड़ते हुए दूसरे सीमा रेखा में प्रवेश करता हो तो उस अवस्था में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। क्या बेटा कहा, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे इनटू तब लगाते हैं जब फेस चेंज हो या फिर उसमें मोशन हो। जैसे हमने कहा कि ही केम डॉट डॉट माई रूम, ही केम माई रूम। आपका मित्र से पूछना है क्वेश्चन, अपने भारत में फैला के पूछना है क्वेश्चन, लोग लगा देगा ही केम इन माई रूम, गलत हो जाएगा। ही केम इन माई रूम नहीं होगा, ही केम इनटू माई रूम। क्यों बाबू, वह आया, उसके अंदर मोशन था, मेरे कमरे में आया। तो ही केम इनटू माई रूम, ना कि इन माई रूम। ही केम इनटू माई रूम। जैसे केतली में चाय है, कप में उड़ेला, तो पोर मतलब डालना। पोर द टी इन द कप इनटू द कप, पोर द टी इन द कप इनटू द कप, पोर द टी इनटू द कप। क्यों बेटा, इनटू का मतलब होता है मोशन और एक फेज से चेंज होना। केतली में चाय था, कप में डाल दिया, पोर द टी इनटू द कप। ट्रांसलेट इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्यों बेटा, क्योंकि ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में, तो इनटू इंग्लिश। सबसे पहला काम ध्यान दो, आपको अंग्रेजी एक बार बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। तो आ जाओ ना दिल्ली, पढ़ लेते हैं ऑफलाइन क्लास। अगर आप नहीं आ सकते, गांव घर में रहते हो, आपको परेशानी है, दिल्ली नहीं पहुंच सकते, तो घर बैठे मोबाइल पे पढ़ लो। ऑनलाइन क्लास चलता है, www.dsl.com पे चले जाओ, वहां पे बैठ करके सारा किताब फ्री ऑफ कॉस्ट करा दो आपकी कुरियर। चिंता करने की बात नहीं है, घर बैठ के सीखो अंग्रेजी। यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो इनटू का मतलब क्या हुआ, तो इनटू का मतलब हुआ कि जब मोशन चेंज होता है ना, गति में होता है, फेज चेंज होता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पोर द टी इनटू द कप। आप कहो दूध से दही बन गया तो क्या बोलते हो, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। क्लियर। तो इनटू का मतलब होता है मोशन के साथ चेंज करना। अब ऑन टू, अब देखो, अब एक अवस्था में आ गए, यहां पे हमने क्या लगाया, इनटू। समझ में आ गया एग्जांपल। अब देखो इन, अब इसी अवस्था में रहेगा तो इन का प्रयोग करेंगे। अब मान लो कमरे में तुम आ गए, अब कमरे में जो मन करे करो, बाउंड्री से घिर गया ना। तो जब कोई चीज सीमा रेखा के अंदर हो, जैसे वी आर इन द क्लास, वी आर सिटिंग इन द क्लास, वी आर रनिंग इन द क्लास, वी आर स्लीपिंग इन द क्लास, वी आर रीडिंग इन द क्लास। तो क्लास में जो मर्जी करे करो, इनका प्रयोग करो। क्लियर। तो जब एक ही वातावरण में हो तो इनका प्रयोग करो। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, we are running in the class, we are sitting in the class, we are sleeping in the class। तो what you are doing in the class, जो कर रहे हो in the class कर रहे हो। अब into समझ में आ गया बेटा। अब on to पे फोकस करता हूं, ये आपका डाउट था, इसको भी क्लियर करता हूं, क्योंकि मुझे आपके डाउट्स भी तो लेने हैं ना, आपके पास समस्या भी तो है ना, इसको दूर तो करना पड़ेगा ना मुझे, तो कर तो रहा हूं समस्या दूर। अब देखो on to का प्रयोग, on to का प्रयोग कहां करते बेटा। अब देखो मान लो एक टेबल है, क्या है बेटा, एक टेबल है। अब इस टेबल पर एक चूहा आ गया, क्या आ गया, चूहा आ गया। अब यहां भी एक टेबल है। क्लियर। अभी जो चूहा था यहां से जंप किया यहां, तो टेबल पे चूहा है, अभी जंप नहीं कराता हूं, ठीक है, अभी यहीं रखता हूं इसको। अभी टेबल पे चूहा है तो बोला द रैट इज ऑन द टेबल, द रैट इज ऑन द टेबल। इसके लिए ऑन का प्रयोग करना, क्योंकि चूहा कहां है, टेबल पर है। लेकिन अबे क्या कर दिया, जंप कर गया यहां पे, तो यहां से लेकर यहां, यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर चला जाए मोशन के साथ, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर रखाए और फिर दूसरी वस्तु पे चला जाए, तो इस अवस्था को ऑन टू का प्रयोग करते हैं। ऑन टू का मतलब रखाना और टू मतलब मोशन, ऑन मतलब रखाना, टू मतलब मोशन। तो क्या बोलेंगे, द रैट इज ऑन टू द टेबल, द रैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, है ना, यू जम्प्ड ऑन टू द रैट। तो ऑन टू का मतलब होता है कि मोशन के साथ दूसरी वस्तु पर रखा जाना। ऑन टू का मतलब होता है दूसरी वस्तु पर रखा जाना, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु रखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, जम्प्ड। जैसे मैं क्या कहा, ही जम्प्ड
ऑन टू द, है ना, ही जम्प्ड ऑन टू द रॉक, यानी चट्टान पे क्या हुआ, जम्प्ड ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब दूसरे पे चले जाना, तो ऑन टू का मतलब बेटा हुआ यहां से यहां चला गया। तो क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, ऑन टू का। इस तरह से समझ में आ रहा है आपको। जैसे बरसात के मौसम में, मान लो अभी बरसात के मौसम में गली मोहल्ले में पानी लगा हुआ है। अब पानी लगा हुआ है तो आपने क्या किया कि जैसे मान लो एक गली मोहल्ला है, यहाँ पे कोई पत्थर रखा है, यहाँ पे पत्थर रखा है, आप यहाँ से गए और क्या किया, यहाँ पे छलांग लगाया, फिर यहाँ छलांग लगा, तो यू जम्प्ड ऑन टू द रॉक, यू जम्प्ड ऑन टू द रॉक, यू जम्प्ड ऑन टू द रॉक। तो ऑन टू का मतलब क्या हुआ, मोशन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाना है ना। जब कोई वस्तु, फिर सुन लो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पे आए और दूसरी वस्तु पे चला जाए तो क्या प्रयोग करते हैं बेटा, ऑन टू का। द रैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यू जम्प्ड ऑन टू द रॉक, रॉक मतलब पत्थर या फिर ब्रिक स्टोन, कहीं भी प्रयोग कर सकते हो इसका। तो ऑन टू और इन टू में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अब बोलो बेटा समझ में आया, ठीक है। आप थोड़ा सा इस वीडियो में कोई दिक्कत हो 2 बार देखो, कोई दिक्कत हो 4 बार देखो, आप वीडियो को तब तक देखो जब तक क्लियर मीनिंग ना हो जाए। इसके साथ साथ स्पोकन का वीडियो देख रहा हूं उसको देखो, इसके साथ साथ जितने वीडियोज हैं सबको देखो और देख के सारे दोस्तों को दिखाओ। क्यों भाई, क्योंकि पूरे भारत में क्रांति आप फैलाओगे। मैं आपको सिखा रहा हूं और आप पूरे भारत को सिखाइए, अपने भाई को सिखाइए, और जहां तक हो धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।